नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी किस दिन है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही उसका क्या महत्व है और क्या पूजा विधि है। पारण किस दिन करें व किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु सभी तरह की मनोकामनाओं को प्राप्त करना और श्री हरि की विशेष कृपा हासिल करने के लिए साधन होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों में इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी यानी भगवान के विश्राम का समय। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जिसमें 4 महीनों के लिए किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह संस्कार, मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित होता है। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से हो जाएगी और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 30 जून 2023 प्रातः 2:42 पर होगा। एकादशी तिथि 29 जून को सुबह 9:59 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि 30 जून 2023 को 7:17 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत को पारण करने का समय 29 जून सुबह 5:36 से 8:21 तक है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व है। इस दिन गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। एकादशी के दिन साधकों को चावल, अनाज, मसाले जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसके साथ देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधकों को धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है और सभी
विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुँचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में ही एक मंत्र है। तुलसी या चंदन की माला से जप करें, भगवान विष्णु की आरती करें और हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। इस दिन भूलकर भी चावल ना खाएं। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज तुलसी को उन्हें अर्पित करना ना भूलें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को तोड़ते हुए पवित्रता बनाए रखें। देवशयनी एकादशी पर पीला ही वस्त्र पहने। भूलकर इस दिन काले कपड़े ना पहने। इस दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं। आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें और हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें। इससे आपको विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।